इंसानी जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाली तकलीफ और संघर्ष होता है दोस्तों। हालांकि इसमें प्लेजर्स भी हैं, पर बिल्कुल उस रोज प्लांट के जैसे हैं जिसमें गुलाब के फूल तो हैं बस 2-3 और कांटे हैं बेशुमार। अब क्योंकि इंसानी जिंदगी में तकलीफ बहुत ज्यादा है तो हमें किसी न किसी प्लेजर को अपने मेन रिलीफ पॉइंट जैसे अपनाना होता है। जैसे कि हम में से ज्यादातर लोगों की लाइफ में मेन रिलीफ पॉइंट होता है पैसा और पोजेशन। इसके साथ में हम लोग अक्सर कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ पॉइंट्स भी सेट करते हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन लेते हैं या अल्कोहल या सिगरेट वगैरह। इसी तरह हम सब की लाइफ में कुछ न कुछ रिलीफ पॉइंट्स हम सेट करते ही हैं। ये रिलीफ पॉइंट्स लाइफ के पेन्स में कुछ हद तक पेन किलर जैसे काम करते हैं। लाइफ में पेन तो बहुत ज्यादा है ही, तो ये रिलीफ पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं। इवन भगवान के सच्चे भक्त जिन्हें दुनिया के किसी सुख की खास चाह भी नहीं होती, तो उनकी लाइफ में भी पेन तो होता ही है, लेकिन वो गॉड की हैप्पीनेस को ही अपना मेन रिलीफ पॉइंट बनाते हैं। यानी उनका भी एक रिलीफ पॉइंट है। लेकिन भक्तों वाला ये रिलीफ पॉइंट ना सिर्फ सबसे सस्ता है बल्कि सबसे इफेक्टिव भी होता है। लेकिन कभी कभी हम में से ही कुछ इंसान लाइफ के पेन्स में थोड़ी सी राहत पाने के लिए बहुत खतरनाक लेवल तक चले जाते हैं फ्रेंड्स। दूसरों को इस्तेमाल करके उनको दर्द देकर राहत पाने की कोशिश करने वाले ये थर्ड क्लास लोग, ये थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल है। यानी पहली कैटेगरी में आते हैं संसार से राहत लेने वाले लोग, दूसरी कैटेगरी में आते हैं भगवान से रस लेने वाले यानी भक्त, और थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो लाइफ के किसी प्लेजर को या गॉड को अपना रिलीफ पॉइंट नहीं बनाते बल्कि दूसरे इंसानों को ही अपने रिलीफ पॉइंट की तरह देखने लगते हैं। और जब वो अपना ये रिलीफ पॉइंट सेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या क्या होता है या हो सकता है, यही बताती है आज की ये स्टोरी। मूवी का नाम है बेरीवमेंट। ये ग्राहम नाम के एक साइकोटिक किलर की कहानी है फ्रेंड्स। ग्राहम भी तीसरी कैटेगरी से था फ्रेंड्स, जिसने लाइफ के पेन्स को हैंडल करने के लिए दूसरों को दर्द देने का रास्ता चुना था। इस रास्ते पर चलते हुए ग्राहम इसे सही भी मानने लगा। उसे तरह तरह के भ्रम होते चले गए जिससे उसे लगने लगा कि वो सही रास्ते पर है। पर क्या इस रास्ते उसे अंत में शांति मिल पाई? चलिए पता करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम साल 1989 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक टाउन में ग्राहम को टाउन का चक्कर लगाते देखते हैं। ग्राहम अपने लिए एक आसान शिकार को ढूंढ रहा था और आखिर में उसे एक घर के बाहर गार्डन में झूला झूलता एक मार्टिन नाम का बच्चा दिखा। मार्टिन सीपा नाम की एक खतरनाक बॉडीली कंडीशन से इफेक्टेड था, जिसके चलते उसकी पेन सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 0 थी। उसे दर्द महसूस नहीं होता था। ग्राहम उस बच्चे के पास आया, उसे नई बाइक का लालच दिया और उसे किडनैप करके ले गया था वो। मार्टिन की माँ कैथरीन जल्दी ही उसे देखने गार्डन में तो आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्राहम मार्टिन को एक उजाड़ स्लॉटर हाउस में अब ले आता है। स्लॉटर हाउस में ग्राहम ने पहले से एक लड़की को पकड़ रखा था, जिसे ग्राहम अब मार्टिन के सामने ही खत्म कर देता है। अब कहानी कई साल आगे की दिखाई जाती है फ्रेंड्स, जब एलिसन अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसी टाउन में अपने अंकल जोनाथन के पास रहने चली आती है। जोनाथन अपनी बीवी कैरन और बेटी वेंडी के साथ रहते थे। घर पहुंचने पर ये फैमिली एलिसन का बहुत प्यार से वेलकम करती है। इतने साल गुजर गए लेकिन ग्राहम अब भी पहले के जैसे ही टाउन में एक्टिव था और आज उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर मेलिसा को पकड़ लिया, जो कि वहाँ जॉब करती थी। हमेशा की तरह मेलिसा को ग्राहम उसी स्लॉटर हाउस में ले जाता है, जहां मेलिसा देखती है कि वहां वो ग्राहम की अकेली कैदी नहीं है। जब अगली सुबह एलिसन जॉगिंग के लिए जाती है तो उसी स्लॉटर हाउस के पास से वो गुजरती है, जहां उसे खिड़की में से झांकता मार्टिन नजर आता है। एलिसन उसे देखकर आगे निकल जाती है। उसे पता नहीं चला होगा लेकिन मार्टिन को वहां ग्राहम ने ही खड़ा किया था नए शिकारों को अट्रैक्ट करने के लिए। आगे जाते हुए एलिसन की एक ट्रक से टक्कर हो ही जाती, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो रोड की साइड में जा गिरी। करीब खड़ा एक लड़का विलियम अब एलिसन के पास जाता है और एलिसन को चोटिल देखकर वो उसे घर भी ड्रॉप कर देता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है, पर जोनाथन इन्हें देख लेता है और उसे ये सब ठीक नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर स्लॉटर हाउस में ग्राहम मार्टिन के सामने फिर से एक लड़की को मार देता है। मार्टिन डर कर एक कैबिन में भाग जाता है। मार्टिन का हर बार डर कर भाग जाना शायद ग्राहम को बहुत ज्यादा ही पसंद था। मार्टिन जिस कैबिन में था वहाँ ग्राहम ने कभी अपने फार्म में रहे जानवरों का स्कल्स और बाकी बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। इनमें मेन था एक बुल का स्कल। वैसे वहाँ और भी कई स्कल्स थे। ग्राहम ने इंसानों को मारने का तो कभी दुख नहीं मनाया था, लेकिन इन जानवरों को मारने का दुख उसे हमेशा रहा। ग्राहम के दिमाग पर उसकी चुनी गलत राह का बुरा असर पड़ा था फ्रेंड्स।
वो इन स्कल्स से बातें किया करता था, साथ ही वो ये मानता था कि जो कुछ भी वो करता है वो खुद नहीं करता, ये स्कल्स उससे करवाते हैं। वो अब कैबिन में आकर मार्टिन को कैबिन से ले जाता है और डर कर भाग जाने के लिए उसे सजा भी देता है। इसके बाद फिर ग्राहम उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। ग्राहम अजीब था, वो किचन में भी किसी साये से बातें करता रहता था। अगली सुबह एलिसन जोनाथन के साथ स्कूल जा रही होती है तो एलिसन के पूछने पर अब जोनाथन उसे ग्राहम और स्लॉटर हाउस के बारे में बताता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्राहम मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकाल लाता है। स्कूल से घर लौटते हुए एलिसन विलियम से मिलने जाती है। विलियम के पिता चल फिर नहीं पाते थे, माँ तो थी नहीं, तो इसलिए विलियम ही पिता का भी और घर का भी ध्यान रखता था। वहाँ से वापस लौटते एलिसन की नजर ग्राहम पर पड़ती है, पर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। स्लॉटर हाउस में मार्टिन अब मेलिसा के कहने पर उसे खोल देता है। इस वक्त ग्राहम अंदर था और बुल के स्कल से बातें कर रहा था। ग्राहम वापस लौटता है तो देखता है कि मेलिसा गायब है। मेलिसा बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही थी पर उसे रास्ता नहीं मिलता। ग्राहम को देखकर मेलिसा छुप भी जाती है, लेकिन ग्राहम उसे ढूंढकर पकड़ ही लेता है और उसकी टांग में हुक घुसाकर उसे उल्टा लटका देता है। इतना ही नहीं, फर्नेस में ले जाकर बर्नर ऑन करके दरवाजा भी बंद कर देता है। ग्राहम आकर मार्टिन से कहता है कि मेरे मालिकों को तुम पर अब भरोसा नहीं रहा मार्टिन, अपनी कमजोरियों को मिटा दो तुम। इसके बाद ग्राहम एटिक में जाता है तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक डेड बॉडी थी। दरअसल वो ग्राहम के पिता की लाश थी। ग्राहम उनसे कहता रहता था कि सब तुम्हारी गलती है डैड। शायद ग्राहम को उसके पिता ने भी बचपन में काफी टॉर्चर किया होगा। अगले दिन विलियम एलिसन को डिनर के लिए लेकर जाता है। वापसी में वो दोनों जब एक दूसरे से प्यार में मशगूल थे तभी जोनाथन वहां आकर एलिसन को ले जाता है। जोनाथन एलिसन को समझाता है कि फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो, प्यार व्यार के चक्करों में पड़ने के लिए जिंदगी पड़ी है। इसी बीच स्लॉटर हाउस में ग्राहम एक औरत को पकड़ लाया था और वो उसे अब खुद न मारकर मार्टिन से कहता है उसे मारने के लिए, लेकिन मार्टिन चाकू नहीं पकड़ता तो ग्राहम उसे टांगे पकड़ने को कहता है और खुद उस औरत को मार देता है। मार्टिन अपना दर्द तो महसूस कर नहीं पाता था और ग्राहम अब ये चाहता था कि मार्टिन दूसरों का भी दर्द महसूस ना करे। इसी के लिए वो मार्टिन को पत्थर दिल बनाने के लिए उसे टॉर्चर किया करता था। उसके मन से दया खत्म कर देने पर तुला हुआ था। हम देखते हैं कि एलिसन अपने अंकल जोनाथन से काफी नाराज थी। कैरन उसे समझाती होती है तो बातों ही बातों में एलिसन को पता चलता है कि विलियम की मॉम ने खुदकुशी की थी। एलिसन अब विलियम को पिछली रात के लिए सॉरी कहने आती है, पर विलियम के डैड को भी एलिसन और विलियम के मिलने जुलने पर एतराज रहता था, तो जल्दी से वो विलियम के घर से चली भी जाती है। स्लॉटर हाउस के बाहर एलिसन को मार्टिन फिर से विंडो में से झांकता हुआ नजर आता है, तो एलिसन अब अंदर चली ही जाती है। कंटिन्यूअसली चलते हुए एलिसन एक रूम में पहुंची तो वहां ग्राहम की डायरी रखी हुई थी, जिसमें ग्राहम ने उन सब लड़कियों की मिसिंग न्यूज की कटिंग्स लगा रखी थी जिन्हें उसने मारा था। साथ में उन लड़कियों की कोई ना कोई निशानी भी डायरी में एडिट थी। डायरी में मार्टिन की भी न्यूज की कटिंग थी। एलिसन अब बाहर आकर मार्टिन को ढूंढने लगी, पर वो उससे भाग रहा था। इसी बीच ग्राहम पीछे से आकर एलिसन को पकड़ लेता है और उसे भी बेहोश करके बाकी लड़कियों की तरह लटका देता है। अगले दिन जोनाथन एलिसन को ढूंढने के लिए जा रहे थे कि तभी विल उन्हें आकर बताता है कि कल उसका और एलिसन का झगड़ा हो गया था। इस पर जॉन विल पर बिगड़ जाता है और उसे एलिसन से दूर रहने को कहकर खुद एलिसन को ढूंढने के लिए चला जाता है। जोनाथन एलिसन को ढूंढते हुए ग्राहम के घर तक जा पहुंचा था। इसी वक्त अंदर बंधी हुई एलिसन मुंह की पट्टी हटाकर चिल्ला दी थी, तो ग्राहम ने जॉन पर गोली चला दी थी। जॉन को मारकर ग्राहम ने एलिसन को ले जाकर कोल्ड रूम में लॉक कर दिया था। इधर विलियम को जॉन का ट्रक रास्ते में खड़ा दिखाई दे गया, तो वो भी जॉन को ढूंढने ग्राहम के घर में एंटर कर गया था। कोल्ड रूम में रखे बॉडी पार्ट देख एलिसन डर के मारे सुन्न सी हो गई थी। एलिसन को ढूंढता विल कोल्ड रूम तक पहुंचा भी, पर ग्राहम ने पीछे से वार करके उसे भी मार डाला था। ग्राहम को अब मार्टिन में आते चेंजेस से डर लगने लगा था, तो वो मार्टिन के हाथ पर एक चाकू घोंप देता है, लेकिन मार्टिन को तो दर्द होता ही नहीं था और शायद उसके दिल में बच्चों वाली संवेदना भी अब मरने लगी थी। एलिसन ने अब तक एक पिन की मदद से कोल्ड रूम का लॉक खोल लिया था, तो वो मार्टिन को साथ लेके स्लॉटर हाउस से बाहर चली आई।
एलिसन के भाग जाने से ग्राहम पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से बेहाल था, तो वो जॉन की बॉडी को ट्रक में लेकर जॉन के घर देने आता है, जैसे कि उसे जॉन की लाश रास्ते में पड़ी मिली हो। ऐसा कहकर बहाने से वो अंदर घुसकर कैरिन को पकड़ लेता है। कैरिन वेंडी को छुपने को कहती है। ग्राहम ने अब बेरहमी से कैरिन को भी मार देने में ज्यादा देर नहीं की थी। ग्राहम जॉन की बॉडी को कैरिन के साथ लिटाकर उस घर को आग लगा देता है। फिर ग्राहम वेंडी को ढूंढने जब ऊपर गया तो यूं तो वो वेंडी को मार ही देता, पर वेंडी की मासूमियत पर इमोशनल हो गया था वो, तो उसे भी वो आगे मार्टिन जैसे संग रखने वाला था। एलिसन जब घर पहुंचती है तो देखती है कि कैरिन जिंदा है। कैरिन उसे वेंडी को बचाने को कहती है। एलिसन चाकू लेकर ऊपर जाती है और ग्राहम को घायल कर देती है, तो घायल ग्राहम वहां से भाग जाता है। 911 पर कॉल कर ही रही थी एलिसन, पर मार्टिन ही उस पर अब कई वार करके उसे मार देता है, अधमरा कर देता है। यानी कि इतने साल ग्राहम के साथ रहकर वो भी साइको किलर बन ही गया। संगति का असर तो पड़ता ही है फ्रेंड्स। एलिसन को मारकर मार्टिन ने वेंडी को भी मार दिया था और स्लॉटर हाउस वापस चला गया था, जहां पर उसे जख्मी हुए ग्राहम को देखकर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। ग्राहम के पापों का घड़ा अब भर चुका था। कुल्हाड़ी से कई वार करके मार्टिन ने उसके कई टुकड़े कर डाले थे, उसे एक दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया था। अगले दिन जॉन के जले हुए घर पर जब पुलिस आती है तो घर में लगी आग उन्हें एक्सीडेंटल ही लगी, उन्हें ये कोई हत्याकांड जैसा नहीं लग पाता। हम देखते हैं कि विलियम के डैड भी विल के गायब होने से इधर परेशान हो रहे हैं, जबकि मार्टिन अब भी खिड़की के बाहर देखते हुए नए शिकारों का इंतजार करता होता है। लास्ट सीन कुछ साल बाद का होता है फ्रेंड्स, जब एक लड़की किसी से डर कर भागते हुए मार्टिन के घर चली जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाय द वे वीडियो अब खत्म हो गई है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।